तो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बैटल टू द हेवन के एपिसोड 96 को एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं, एक्सप्लेनेशन एक नोबेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन होने वाला है। नोबेल के कैरेक्टर और एपिसोड के कैरेक्टर आपस में मैच नहीं करेंगे, लेकिन जब पिछले एपिसोड आएगा स्टोरी बिल्कुल सेम होगा। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, हान फैमिली को बंदी बना लिया गया था। जब ये बात सावन सुनता है तो हान फैमिली की तरफ जाने लगता है और वहाँ पे उनलाइट पवेलियन के 3 कुत्ते, मेरा मतलब 3 एल्डर सावन के स्वागत के लिए बैठे थे। जब सावन वहाँ पे पहुंचता है, उनलाइट पवेलियन के काफी सारे वॉरियर्स सावन के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन सावन अपने एक ही अटैक के अंदर उन सबको हरा देता है, जिसे देखकर वो तीनों एल्डर सावन के ऊपर बहुत गुस्सा होते और इसी के साथ सावन ने अपने और 3 पपेट को बाहर निकालकर टियानमाजुंजे के सोल पावर को ले लेता है। इस वजह से सावन पहुंच जाता है डाउजोंग के A स्टार पर, जिसे देखकर उनलाइट पवेलियन के 3 एल्डर सावन के ऊपर अटैक करने लगते हैं। सावन भी उन तीनों को अच्छे से फाइट दे रहा था और तभी सावन एल्डर ली के ऊपर एक जोरदार बार करता है, जिस वजह से एल्डर ली जमीन में जाकर पड़ते हैं और बाकी के 2 एल्डर गुस्से में आकर अपने अटैक को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने लगते हैं। इसे देखकर सावन अपने 3000 लाइटिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करके उन अटैक से बचने लगता है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो तीनों एल्डर अपनी हाबेली थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। उस टेक्निक को इस्तेमाल करने की वजह से वो उस फॉर्मेशन से काफी ज्यादा थंडर बाहर निकलने लगते हैं और वो सावन को चारों तरफ से अटैक करने लगते हैं। और इस अटैक को देखकर सावन अपनी बॉडी में से हाबली फ्लेम को बाहर निकाल देता है और उसे एक बहुत ही बड़ा फ्लेम उल्फ बनाता है और वो उल्फ उन सारे थंडर को अपनी तरफ खींच लेता है। सावन की इस उल्फ को देखकर वो तीनों एल्डर फट जाती है और वो बोलते हैं कि हाबली फ्लेम इस लड़के के पास हाबली फ्लेम कैसा है। और इसके साथ वो तीनों एल्डर अपना एक और फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि था हाबेली लाइटनिंग स्लैश। और इस फॉर्मेशन का यूज करके सावन के उल्फ के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर सावन का उल्फ और वो थंडर आपस में काफी देर तक फाइट करने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि सावन के उस फ्लेम में उल्फ का स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम हो रहा था, जिसे देखकर टियानमाजुंजे सावन से बोलते हैं कि सावन तुम अभी के लिए उनसे फाइट करने के लिए ज्यादा देर मत करो, क्योंकि ये तीनों एल्डर जानबूझ के तुम्हें डिले करा रहे हैं, क्योंकि अभी के लिए इन 3 कुत्तों के पास उस फॉर्मेशन का सपोर्ट है, जिसकी वजह से ये तीनों एल्डर तुम्हारे उस फ्लेम उल्फ के ऊपर थंडर अटैक कर पा रहे हैं। लेकिन अगर तुम्हारी बात किया जाए तो तुम्हें बस मेरी सोल पावर के सपोर्ट है, जो कि थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा। इसीलिए सावन तुम इस जल्दी से जल्द इन सारे मैटर को सॉल्व करो। टियानमाजुंजे की बात को सुनकर सावन हाँ में अपना सर हिलाता है और अपने हेड में से मास्टर या अलाउ की बोन चिलिंग फ्लेम को बाहर निकालकर अपनी ग्लेस फ्लेम को 2 हिस्से करने लगता है, जिस वजह से इसमें एक हाथ में आ जाते हैं ग्रीन लोटस कोर फ्लेम और दूसरे हाथ में आ जाते हैं फॉर्नहार्ट फ्लेम। और तभी सावन उन तीनों हाबली फ्लेम को आपस में मिलाने लगता है। जैसे जैसे सावन उन तीनों हाबली फ्लेम को आपस में मिला रहा था, वहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी निकल रही थी। ये देखकर वो तीनों एल्डर की फटके हाथ में आ जाती है और वो बोलते हैं कि 3 टाइप्स ऑफ हाबली फ्लेम, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक लड़का अपने बॉडी के अंदर 3 हाबली फ्लेम को कंट्रोल कर रहा है। ये इस बात को बोलकर वो तीनों एल्डर अपने दुई को बाहर निकाल देते हैं। और इधर हम देखते हैं सावन को, जो कि अपनी तीनों हाबली फ्लेम को मिलाकर एंग्री विद लोटस बनाने लगता है, जिस वजह से आसपास में काफी ज्यादा खतरनाक ओरा फैलने लगता है, जिस वजह से आसपास के लोगों को काफी ज्यादा परेशानी होती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सावन ने अभी के लिए टियानमाजुंजे के सोल पावर को लेने के बाद सावन का लेवल अभी डाउजोंग के A स्टार पर है। इसी वजह से सावन का एंग्री विद लोटस सावन से भी बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। अब जैसे ही सावन का एंग्री विद लोटस बन जाता है तो वहाँ पे चारों तरफ से स्पेस फटने लगता है इस सावन के इस एंग्री विद लोटस की वजह से। और तभी टियानमाजुंजे सावन से बोलते हैं कि सावन तुम इस एंग्री विद लोटस को उस फॉर्मेशन के सेंटर में फेंक दो, जो कि इन तीनों एल्डर ने मिलकर बनाया। जैसे ही तुम अपने एंग्री विद लोटस को उस फॉर्मेशन के सेंटर में फेंकोगे, वो फॉर्मेशन वहीं पे ही नष्ट हो जाएगा। इससे वो तीनों एल्डर काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाएंगे और इनके साथ ही उनके बाकी के वॉरियर के साथ भी यही हाल होगा। टियानमाजुंजे के सारे बात को सुनकर सावन हाँ में अपना सर हिलाकर अपनी 3 हाबली फ्लेम से बना हुआ एंग्री विद लोटस को उस फॉर्मेशन के सेंटर में फेंक देता है। और जैसे ही सावन अपने एंग्री विद लोटस को उस फॉर्मेशन के सेंटर में फेंकता है, सावन का एंग्री विद लोटस बहुत ही तेजी के साथ उस फॉर्मेशन के सेंटर में जाने लगता है। और सावन के उस एंग्री विद लोटस को अपनी तरफ इतना ज्यादा स्पीड में आता हुआ देखकर वो तीनों एल्डर अपनी जुबान पर थोड़ा सा कट लगाकर अपने एसेंस ब्लड को निकाल देते हैं और वो अपने एसेंस ब्लड को निकालकर अब एक और फॉर्मेशन बनाने लगते हैं, जो कि था 9 हेवनली लाइटिंग प्रिजन गॉड थंडर फ्यूरी। जैसे ही वो तीनों एल्डर इस फॉर्मेशन का यूज करते हैं तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पाम बन जाता है, जो कि 3 कलर लाइटनिंग से बनी हुई थी। और इसका स्ट्रेंथ इतना ज्यादा होता है कि जैसे ही वो अपने फॉर्मेशन से निकलकर सावन के एंग्री विद लोटस की तरफ जाने लगता है, आसपास के स्पेस फूटने लगते हैं। जैसे ही सावन का एंग्री विद लोटस उन तीनों एल्डर की थंडर गॉड फ्यूरी फॉर्मेशन से टकराता है तो वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि वो पाम, जो कि सावन के एंग्री विद लोटस की एनर्जी से डिस्ट्रॉय होने लगता है और उसकी एनर्जी चारों तरफ फैलने लगती है। और इधर हम देखते हैं कि वो तीनों एल्डर पहले से ही काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे, क्योंकि उन तीनों ने इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए अपने दुई की और अपने एसेंस ब्लड का इस्तेमाल किया था। और इसके साथ ही वो तीनों एल्डर फिर से सावन के एंग्री विद लोटस की तरफ देखने लगते हैं, जो कि आसमान में घूम रहा था। अब सावन की एंग्री विद लोटस की इतनी ज्यादा खतरनाक एनर्जी को देखकर वो तीनों एल्डर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो अपने मन में सोचते हैं कि अभी के लिए नहीं फटा, जब टाइम ये फटेगा तब यहाँ पर क्या होगा। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सावन के उस एंग्री विद लोटस ने उस फॉर्मेशन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिस वजह से वो तीनों एल्डर खून की उल्टियां करने लगते हैं और वो बोलते हैं कि हमने तीनों ने मिलकर उस लड़के के साथ फाइट किया और तो और हमने उनलाइट पवेलियन के काफी सारे टेक्निक्स का भी इस्तेमाल कर दिया, लेकिन फिर भी हमने उस बच्चे का फायर लोटस को नहीं रोक पाए। और इसके साथ एक दूसरा एल्डर बोलता है कि देखो उस फायर लोटस को, जो कि अभी तक नहीं फटा, पता नहीं कि ये फायर लोटस कब फटेगा और फटने के बाद यहाँ पर क्या होगा। और इसके साथ हम देखते हैं कि सावन का एंग्री विद लोटस उस फॉर्मेशन के सेंटर की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर वो तीनों एल्डर की फट जाती है और वो अब जल्द से जल्द अपना एक फॉर्मेशन बनाने लगते हैं। अब उससे पहले ही वो तीनों एल्डर अपना फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके एंग्री
बुद्धा लोटस को रोक पाते सावन का एंग्री बुद्धा लोटस उस बड़े से फॉर्मेशन के सेंटर में जाके बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है, जिस वजह से वो तीनों एल्डर का 9 हेबुलिन लाइटिंग फॉर्मेशन वहीं पे पूरी तरह से टूट जाता है। अब जैसे ही वो फॉर्मेशन फूटता है तो वो तीनों एल्डर खून का उल्टिया करते हुए काफी दूर खिसके हुए चले जाते हैं और उनके बाकी वॉरियर जो कि उन फॉर्मेशन को बनाने के लिए मदद किए उनके साथ भी यही हाल होता है और उनमें से काफी सारे वॉरियर की वहीं पे मौत हो जाती है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो तीनों एल्डर में से सबसे ग्रेट एल्डर जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुका था, वो सभी से बोलते हैं कि अभी के लिए इस लड़के से फाइट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है, सभी के लोग यहाँ से जल्दी से निकलो। और इसके साथ सावन उन सभी को देखते हुए बोलता है कि जैसा कि मैंने अपना स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके इतना बड़ा फाइट कर ही चुका हूँ तो मैं तुम लोगों को ऐसे ही जाने नहीं दूंगा, जब तक मैं तुम्हें इस फाइट के बदले में कुछ तुमसे हासिल नहीं कर लेता तब तक मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। और ये बोलकर सावन अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उन तीनों एल्डर के ऊपर अटैक करता है। अब जैसा ही सावन का इस अटैक उन तीनों एल्डर के ऊपर लगता है वो तीनों एल्डर फिर से खून का उल्टिया करते हुए काफी दूर जाके गिरते हैं, लेकिन वो तीनों एल्डर गिरने से पहले सावन अपना स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके उन तीनों के स्टोरिंग को ले लेता है। ये सब देखकर उनमें से एल्डर ली जो कि काफी ज्यादा गुस्से में आकर सावन से कुछ बोलने ही वाला होता है, बाकी के दो एल्डर बोलते हैं अभी के लिए रुक जाओ, हमें यहाँ से जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए। ये बोलने के बाद वो तीनों एल्डर बहुत ही तेजी के साथ टियानबी सीट को छोड़कर निकल जाते हैं। और हम देखते हैं सावन को जो कि इन तीनों के स्पेस ट्यूरिंग को टियानबा जुंजे की सोल पावर के मदद से उनके स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को हटाकर उनमें से 3000 इल्यूजन बॉडी के बाकी के 3 स्क्रोल को अपने स्पेस ट्यूरिंग में रख लेता है। और इसके साथ सावन घूमकर होंग टेन साओ को देखने लगता है जो कि सावन के ऑथरीमैन पपेट के साथ फाइट कर रहा था। और हम देखते हैं कि सावन के ऑथरीमैन पपेट ने होंग टेन साओ को मार मार कर कुत्ते से हालत कर दी। जब होंग टेन साओ को ये बात पता चलता है कि उनलाइट पवेलियन के वो तीनों एल्डर वहां से भाग चुके हैं तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है कि ये तीनों हरामी मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर कैसे भाग सकते हैं। ये सब बोलकर होंग टेन साओ सावन के ऑथरीमैन पपेट को अटैक करने लगता है। इस अटैक के वजह से सावन का ऑथरीमैन पपेट का कंधा थोड़ा सा कट जाता है, लेकिन सावन का ऑथरीमैन पपेट यहीं पर नहीं रुकता, वो होंग टेन साओ के ऊपर मुक्के के बरसात करने लगता है। जब ये सब कुछ सावन देखता है तो वो होंग टेन साओ की तरफ देखते हुए बोलता है जैसा कि तुमने मेरे ऑथरीमैन पपेट को इतना सारा डैमेज दे ही चुके हैं तो तुम आज यहाँ से बच के नहीं जा सकते। ये सुनकर होंग टेन साओ की रूह कांप जाती है और वो वहीं पे खड़ा हो जाता है। अब वो सावन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर सावन अपनी स्पिरिचुअल बॉल से उसके ऊपर ही अटैक करता है। जिसे ही वो अटैक होंग टेन साओ को लगता है तो वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस वजह से होंग टेन साओ की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो खून की उल्टियां करने लगता है। और इधर होंग टेन साओ अपने आप को संभालते हुए बोलता है कि लिटिल ब्रदर सावन, जैसा कि आज की इस मैटर आपका और उनलाइट पवेलियन के बीच में था, मुझे बस फोर्स किया गया था कि मैं आकर यहाँ पर आपके ऑथरीमैन पपेट को संभालूं। इस पर सावन होंग टेन साओ की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है बुड्ढे कि मैं तुम्हारे इस बात पर विश्वास करूं। ये सुनकर होंग टेन साओ डरते हुए सावन से बोलता है कि लिटिल ब्रदर सावन, जैसा कि सारा मैटर मेरा होंग फैमिली से शुरू हुआ था तो प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर आप चाहते हो कि मेरा होंग फैमिली आपके पैरों में गिरकर आपको कंपनसेशन दे सकता है। ये सुनकर सावन थोड़ी देर के लिए सोचने लगता है। अब सावन को उसके प्रपोजल के ऊपर सोचता हुआ देखकर होंग टेन साओ अपने मन में सोचता है कि जैसे ही इस लड़के का पावर लेवल कम होगा मैं इसे मार दूंगा। ये सब सोचकर होंग टेन साओ मुस्कुराते हुए होंग सावन से बोलता है कि लिटिल ब्रदर सावन, अगर आप जैसा भी चाहते हो मेरा होंग फैमिली आपके बात को मानने के लिए राजी है। अब होंग टेन साओ के बात को सुनकर सावन बोलता है कि जैसा कि सीनियर होंग टेन साओ, अगर आपके यही इच्छा है तो ये बोलकर सावन होंग टेन साओ के ऊपर जोरदार अटैक कर देता है। अब ये सारे सिचुएशन को चेंज होता हुआ देखकर होंग टेन साओ गुस्से में सावन से बोलते हैं कि हरामी लड़के, तू मेरा इतना हिम्मत है कि तू मेरे ऊपर अटैक कर पाए। और इसके साथ सावन का ऑथरीमैन पपेट पीछे से जाकर होंग टेन साओ को पकड़ लेता है, जिसे देखकर होंग टेन साओ अपने आप को छुड़ाने लगते हैं, पर वो ऐसा नहीं कर पाते। इस वजह से होंग टेन साओ अपने रेड कलर दुईकी को बाहर निकालने लगते हैं। इस दुईकी के गर्मी से ऑथरीमैन पपेट को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसे देखकर होंग टेन साओ अपने दुईकी को इकट्ठा करके अपने बॉडी को ब्लास्ट करने लगते हैं। इसे देखकर सावन जल्दी से अपने ग्लेस फ्लेम को बाहर निकालकर होंग टेन साओ के छाती के आर पार कर देता है, जिस वजह से होंग टेन साओ की वहीं पे मौत हो जाती है। और इसके साथ सावन होंग टेन साओ के सोल को उसके बॉडी से बाहर निकाल देता है। जैसे ही सावन होंग टेन साओ के सोल को बाहर निकालता है तो होंग टेन साओ के सोल सावन को बहुत ज्यादा गालियां देने लगते हैं। पर इसी के साथ ही सावन होंग टेन साओ के सोल और बॉडी को अपने स्पेस स्टोरिंग में रख लेता है और वो बोलता है कि अगर मुझे एक और टियर 7 का मॉन्स्टर कोल मिल जाता है तो मैं एक और पपेट बना सकता हूँ। इस बात को बोलकर सावन वहां से निकलने लगता है और तभी सावन को वहां से जाता हुआ देखकर हांजू आगे आने लगते हैं, जिसे देखकर सावन बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि उनलाइट पवेलियन तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को परेशान करेगा। ये बात को सुनकर हांजू आगे आते हुए हंसते हुए सावन को बोलती है कि सावन, तुम अब यहाँ से जाने वाले हो तो तुम यहाँ पे वापस कभी आओगे या नहीं। जिस पर सावन हंसते हुए हांजू से बोलती है कि जैसा कि मैंने उनलाइट पवेलियन को पूरी तरह से नाराज कर चुका है तो मेरा यहाँ पर रुकना मेरे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो, मैं वापस किस दिन तुमसे मिलने आऊंगा। अब ये अभी के लिए मुझे यहाँ से जाना होगा। और तभी हान भी बोलती है कि सावन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा हान फैमिली तुम्हारा इस फेवर को याद रखा। और इसके साथ सावन उन सबको ग्रीट करते हुए वहां से निकल जाता है। और इसके साथ सावन वहां से जाते जाते बोलता है कि वीडियो यहाँ तक देख ही चुके तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आप सभी को एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, एक और बात, आप सभी वीडियो को देखते तो हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, क्या कर रहे हो भाई? चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी को एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।